इसरो ने एक और बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। यूरोप की 2 सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं। इस पूरे मिशन का नाम था प्रोबा 3। 2 सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं जिसका पर्पस ये था सन स्टडी करेंगी, एक्सपेरिमेंट होगा। इसरो ने यूके की बहुत सी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। अमेरिकन एजेंसी, स्पेस एजेंसी नासा को बहुत जरूरत पड़ती है इंडियन एस्ट्रोनॉट्स की, इसरो की। अभी जो प्रोबा 3 मिशन है वो यूरोपियन एजेंसी और इसरो का जॉइंट मिशन था। इसरो इंडियन स्पेस एजेंसी का एक और कारनामा। इसरो ने एक और ऐसा काम कर दिखाया। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 सोलर मिशन के बाद अब एक और रॉकेट लॉन्च किया गया है। Conquered even the space, दुनिया छोड़ दी है उन लोगों ने, वो लोग स्पेस भी जा रहे हैं। सारी तो कहने के फतह कर चुके हैं और उनका मिशन जो है वो आसमान पर स्पेस के अंदर अपनी कामयाबी अपने झंडे गाड़ना है। 2035 तक वो स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं और 2040 तक वो मैंड मिशन लेके जा रहे हैं चांद के। हमारे मुल्क में इस साइंस का जमाना कब आएगा? कब हम कोई मून मिशन करेंगे, कोई स्पेस मिशन करेंगे? साइंस का जमाना हमारे लिए नहीं है। वाइड इसरो को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। अपने रॉकेट से, बड़े बड़े रॉकेट से दुनिया भर की सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है इंडिया। इसरो, इसके पीछे की क्या वजह है? पाकिस्तान इतना दूर क्यों है? हकीकत है, अपने लोगों की इज्जत नहीं बनाई प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। ठीक कह रहे हैं, ये बहुत तारीफ करते हैं प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ करते हैं। सही बोलते हैं। इसरो ने एक और बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। यूरोप की 2 सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं। इस पूरे मिशन का नाम था प्रोबा 3। 2 सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं जिसका पर्पस ये था सन स्टडी करेंगी, एक्सपेरिमेंट होगा। जिस तरह से हमने देखा कि रिसेंटली इंडिया ने आदित्य L1 लॉन्च किया, उसी तरह से अगर हम यूरोप की एजेंसी की बात करते हैं, स्पेस एजेंसी की, उनका भी मिशन कुछ इस तरह का है कि वो एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, सन स्टडी करेंगे। इससे पहले अगर देखा जाए तो इसरो ने यूके की बहुत सी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। अमेरिकन एजेंसी, स्पेस एजेंसी नासा को बहुत जरूरत पड़ती है इंडियन एस्ट्रोनॉट्स की, इसरो की। अभी जो प्रोबा 3 मिशन है वो यूरोपियन एजेंसी और इसरो का जॉइंट मिशन था। इसरो इंडियन स्पेस एजेंसी का एक और कारनामा। इसरो ने एक और ऐसा काम कर दिखाया। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 सोलर मिशन के बाद अब एक और रॉकेट लॉन्च किया गया है। देखिए, आपके यूरोपियन स्पेस एजेंसी अब किसकी मदद ले रही है? अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी किसके साथ मिलकर काम कर रही है? इसरो के साथ। और इसको आप कोई छोटी बात नहीं कह सकते, ये बहुत बड़ी बात है। हम मुबारकबाद पेश करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस इसरो एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अपने लोगों की इज्जत नहीं बनाई प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। ठीक कह रहे हैं, ये बहुत तारीफ करते हैं प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ करते हैं। सही बोलते हैं। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर का तारीफ क्यों होना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर देखो और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर देखो, वहाँ का लोग देखो और हमारे क्या में क्या हो रहा है? जरा थोड़ा सा झांक कर देखें हमसायों में, तो हमसायों में भी रॉकेट चल रहे हैं। हमसायों में भी रॉकेट चल रहे हैं सर। उधरों रॉकेट गया, जैसे उधरों भी रॉकेट गए ने, कई एक रॉकेट देखे ना, सड़कों पर रॉकेट चल रहे हैं उधर पाकिस्तान। सड़कों पे एक तो वो वाले रॉकेट जो उड़ते फिरते हैं, कुछ ना कुछ पी के ना, कुछ इलाकों में वो तो उड़ते फिरते हैं ना, वो रॉकेट तो छोड़ ही दें आप। इसके साथ जो दूसरे रॉकेट चल रहे हैं, बातों के रॉकेट्स भी चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, कन्फ्रंटेशन के रॉकेट्स भी चल रहे हैं, सड़कों पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें रॉकेट भी चल रहे हैं, हैं जी। तो ये चल रहा है, रॉकेट तो उधर भी चल रहे हैं। ये अलग बात है कि एक तरफ जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का लेकर गए हैं वो, और सन को प्रोब करने के लिए, सन को डिटेक्ट करने के लिए, सोलर मिशन को एक्सप्लोर करने के लिए, स्टडी करने के लिए गए हैं। और दूसरी तरफ जो है वो एक दूसरे से बाजी ले जाने के लिए, इक़्तिदार में बाजी ले जाने के लिए, सियासत में जो है वो ऊपर आने के लिए और अवाम को कुचलने के लिए, इस सब के लिए बाजी वो कर रहे हैं। तो हमसे काफ़ी हद आगे है, क्योंकि हमारी एक तरह से गवर्नमेंट एक तरह हमें सपोर्ट नहीं करते एजुकेशन के बारे में। तो हमारी काफ़ी चीज़ें, मतलब लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाती, ना ही हमारी एजुकेशन इतनी सही है कि आगे कुछ हो जाता है हमारा। ये सब गवर्नमेंट की वजह से, जहाँ तक मुझे लगती है। हाँ जी। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, उनकी एजुकेशन हो, स्पेस डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो हमसे बहुत आगे जा रही है। स्पेशली अगर हम स्पेस स्टडीज़ की बात करें तो उनकी एजेंसी है इसरो, वो बहुत आगे जा रही है। उन्होंने पहले यूके की सैटेलाइट्स लॉन्च की, अब यूरोप की सैटेलाइट्स उन्होंने लॉन्च की हैं जो जाकर सन स्टडी करेंगी, एक्सपेरिमेंट करेंगी। इसके बारे में क्या कहते हो? वहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन शायद हमसे ज़्यादा आगे है, और उनका ये है कि उनका गवर्नमेंट स्टेबल है, और हमारा क्या होता है हर 2 साल बाद चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से
हमारी गवर्नमेंट खुद स्टेबल नहीं है, वो हमारे मुल्क का क्या मतलब सही से ख्याल रख पाएंगे। जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं ठीक होगा हम लोग कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो ऑब्वियसली उनका एजुकेशन सिस्टम हमारे कंपैरिजन में बहुत बेटर है। हम अपनी एजुकेशन में ही नहीं आज़ाद हैं। जब हमारा लिटरेसी रेट उनके रेट के मुताबिक आप मतलब कंपैरिजन करेंगी तो ऑब्वियसली ये बहुत मतलब कैलिंग क्लियर है कि वो कौम तरक्की ही करेगी जिनका एजुकेशन सिस्टम क्लियर है। यहाँ एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है क्लियर, सिर्फ बच्चों को क्रैमिंग ही सिखाई जाती है, प्रैक्टिकल वर्क है ही नहीं है। जब प्रैक्टिकल वर्क ही नहीं है और बच्चों को वो अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं दी जाती तो बच्चे कैसे जो है वो एक्सपेरिमेंट करेंगे और कुछ लॉन्च करेंगे। लोगों ने अमेरिका का स्पेस का डिपार्टमेंट संभाला हुआ है, ऐसी क्या खास बात है? वो इतना तालीम पे फोकस्ड है, वो हर चीज़ को रिलीजन से नहीं जोड़ते क्या इस वजह से? देखें, एज अ बीइंग पाकिस्तानी अगर मैं इस बारे में बात करूं तो इस लिहाज से ना बाहर के मुल्क में देखा जाए तो वो लोग सब अपनी लाइफ से रिलेटेड अपने से अपने तक ही रखते हैं। उनको कोई मसला नहीं है कि दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है, ना वो लोग इंटरफेरेंस करते हैं। हमारा मसला ये है कि हम अपने आप को छोड़ के ना दूसरों की लाइफ में बहुत इंटरफेरेंस कर देते हैं, दूसरों के मामले में टांग अड़ाना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि आज वर्ल्ड वाइड इसरो को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, अपने रॉकेट से बड़े बड़े रॉकेट से दुनिया भर की सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है इंडिया इसरो। इसके पीछे की क्या वजह है? पाकिस्तान इतना दूर क्यों है? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के दहाड़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते वीडियो के बारे में। इसरो ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 03 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। एक तकनीकी खराबी के बाद 4 दिसंबर 2024 की लॉन्चिंग को टाल दिया गया था। यह मिशन सूरज के कोरोना और इसकी वजह से बदलने वाले अंतरिक्ष के मौसम की स्टडी करेगा। इसरो ने 4 दिसंबर 2024 को प्रोबा 3 की लॉन्चिंग टालने के बाद आज यानी 5 दिसंबर 2024 की शाम 4:04 पर लॉन्च कर दिया। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड से PSLV XL रॉकेट से की गई। मात्र 26 मिनट की उड़ान के बाद इसरो का रॉकेट सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित कर देगा। इस मिशन में इसरो PSLV C-59 रॉकेट उड़ा रहा है। इसमें C-59 असल में रॉकेट कोड है। यह PSLV की 61वीं उड़ान और XL वेरिएंट की 26वीं उड़ान थी। यह रॉकेट 145 फीट ऊंचा है और 4 स्टेज के इस रॉकेट का लॉन्च के समय वजन 320 टन होता है। यह रॉकेट प्रोबा 3 सैटेलाइट को 600 किलोमीटर वाली अंडाकार ऑर्बिट में डालेगा। प्रोबा 3 दुनिया का पहला प्रेसिशन फॉर्मेशन फ्लाइंग सैटेलाइट है, यानी यह एक नहीं 2 सैटेलाइट लॉन्च होंगे जिनका कुल वजन 550 किलोग्राम होगा। पहला कोरोनाग्राफ स्पेस क्राफ्ट और दूसरा ऑलक्टर स्पेस क्राफ्ट। 310 किलोग्राम वजनी यह सैटेलाइट सूरज की तरफ मुंह करके खड़ा होगा। यह लेजर और विजुअल बेस्ड टारगेट डिसाइड करेगा। इसमें ASPICS यानी एसोसिएशन ऑफ स्पेस क्राफ्ट फॉर पॉलिमेट्रिक और इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ कोरोना ऑफ द सन लगा है। इसके अलावा 3DS यानी 3D एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर है। यह सूरज के बाहरी और अंदरूनी कोरोना के बीच गैप की स्टडी करेगा। साथ ही सूरज के सामने खड़ा होगा। जैसे ही ग्रहण में चंद्रमा सूरज के सामने आता है, 240 किलोग्राम वजन वाला यह स्पेस क्राफ्ट कोरोनाग्राफ के पीछे रहेगा। जैसे ग्रहण में सूरज के सामने चंद्रमा और उसके पीछे धरती रहती है। इसमें लगा डारा यानी डिजिटल एब्सोल्यूट रेडियोमीटर साइंस एंड एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट कोरोना से मिलने वाली डाटा का स्टडी करेगा। ये दोनों सैटेलाइट एक साथ एक लाइन में 150 मीटर की दूरी पर धरती का चक्कर लगाते हुए सूरज के कोरोना की स्टडी करेगा। ऊपर दिख रही तस्वीर में आपको सूरज के ऊपर एक काला घेरा दिख रहा होगा। इसी काले घेरे की स्टडी करेगा प्रोबा 03 मिशन। असल में यहाँ पर 2 तरह के कोरोना होते हैं जिनकी स्टडी कई सैटेलाइट कर रहे हैं, हाई कोरोना और लो कोरोना। लेकिन इनके बीच के गैप की स्टडी यानी काले हिस्से की स्टडी करेगा प्रोबा 03। प्रोबा 03 में लगा ASPICS इंस्ट्रूमेंट की वजह से इस काले गैप की स्टडी आसान हो जाएगी। यह सोलर हवाओं और कोरोनल मास इजेक्शन की स्टडी भी करेगा। इस सैटेलाइट की वजह से वैज्ञानिक अंतरिक्ष के मौसम और सौर हवाओं की स्टडी कर सकेंगे ताकि यह पता चल सके कि सूरज का डायनेमिक्स क्या है, इसका हमारी धरती पर क्या असर होता है। इस सैटेलाइट के 2 हिस्से हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।